जैसे जैसे किसी भी डेमोक्रेटिक देश की जनसंख्या बढ़ती या घटती है ना दोस्तों, उसी अनुपात में उस देश के पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों को भी घटाया या बढ़ाया जाता है और इलेक्टोरल बाउंड्रीज या इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिडिफाइन किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम डिलिमिटेशन। मैं आपको बता दूं, आज जो 543 सीटें आप भारत की लोकसभा में देखते हैं, ये आज की जनसंख्या पर आधारित नहीं बल्कि आधारित है 1971 की जनसंख्या पे, जो केवल थी 54 करोड़ और आज भारत की जनसंख्या हो गई है लगभग 147 करोड़। हम फिर से करने वाले हैं डिलिमिटेशन, यानी 2027 में हम जनगणना के बाद फिर से डिलिमिटेशन करने वाले हैं। इसको लेकर कुछ चुनौतियां आ रही हैं और उसके कुछ समाधान भी बताए गए हैं। आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली चुनौती है टाइम इंप्लीमेंटेशन को लेकर, यानी डिलिमिटेशन को लागू करने में लगभग 3.5 साल से 5 साल का समय लगता है, जो कि 1976 में लास्ट बार हुआ था। इस बार भी इतना टाइम लगने वाला है, हो सकता है, क्योंकि हमको कुछ चीजें करनी है, जैसे रीएलोकेट करना है सीटों को स्टेट के, मतलब कौन से राज्य को कितनी सीट मिलेंगी लोकसभा राज्यसभा में, इसको फिर रीड्रॉ करना है ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, यानी निर्वाचन क्षेत्र कितना बड़ा होगा इसको, और लास्ट में 33% जो वुमेन रिजर्वेशन देने की बात है ना, उसको भी इंप्लीमेंट करना है। अगर मान के चलिए हम सेंसस शुरू करते हैं 2027 में और 2028 तक सेंसस का डेटा आ भी जाता है ना, तो डिलिमिटेशन को हमको इंप्लीमेंट करते करते लगभग 2031 से 32 आ जाएगा और 2034 के इलेक्शन के पहले हमको 33% रिजर्वेशन देखने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। दूसरा क्या है, पॉपुलेशन इंबैलेंस आज भी है, यानी सदर्न और वेस्टर्न स्टेट की जनसंख्या घनत्व आज भी कम है बिहार और यूपी जैसे स्टेट से। इससे क्या प्रॉब्लम है, अगर आप जनसंख्या के आधार पर लोकसभा राज्यसभा में सीटें दोगे ना, तो यूपी और बिहार जैसे स्टेट ही ले जाएंगे बड़ी सीटें, यानी यूपी और बिहार को मिला के 26% लोकसभा सीटें बन जाती है दोस्तों। इससे क्या दिक्कत है, इससे दिक्कत है कि सदर्न और वेस्टर्न स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा लोकसभा में, यानी जो देश लेवल पे पॉलिसी लॉज बनते हैं ना, उसमें उनकी भागीदारी कम हो जाएगी और मोरल हरास भी होगा एक फेडरलिज्म की भावना का। क्योंकि दोस्तों, जब कहा गया था जनसंख्या को नियंत्रण करना है, तो कहीं ना कहीं सदर्न स्टेट और वेस्टर्न स्टेट ने जनसंख्या को अच्छी तरीके से नियंत्रित किया और अच्छी पॉलिसीज बनाई। वहीं यूपी और बिहार जैसे स्टेट है ना, वो फेल करते हुए दिखे, लेकिन फेल करने के बावजूद भी अगर उनको रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिल जा रहा है लोकसभा में, तो ये हुआ ना फेडरल हरास कि भाई हमने पॉलिसीज अच्छे से इंप्लीमेंट भी करी, हमने जनसंख्या कंट्रोल भी करी, उसका हमको फायदा नहीं मिला बल्कि उसका हमको नुकसान मिल गया। ये एक चुनौती है। हालांकि अमित शाह ने कहा कि हम एक भी सदर्न स्टेट की सीटें नहीं काटेंगे, मतलब मान के चलिए अगर 40 सीट कर्नाटक की है लोकसभा में, तो 40 से कम नहीं की जाएंगी। चलिए ठीक है, अगर आप कम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप जनसंख्या के आधार पर जो 80 सीटें अभी यूपी की हैं लोकसभा में, उसको बढ़ा के 151 कर दो और बिहार की 40 सीटों को बढ़ा के 82 कर दो और 40 की 40 सीटें रह जाएंगी कर्नाटक की, फिर भी अगर उनकी सीट बढ़ गई और आपकी स्थायी रहेगी तो भी उनको फायदा हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या बताया जा रहा है, देखिए, पहला सोल्यूशन है ना कि इस फ्रीज को एक्सटेंड कर दें, मतलब अभी तक हम डिलिमिटेशन नहीं करते आए थे 1971 की जनगणना के बाद, तो आगे भी हम इसको नहीं करें, आने वाले कुछ समय में करें जब पॉपुलेशन डेंसिटी यूनिफॉर्म हो जाए। ये एक है। दूसरा, एक्सपैंड कर दे लोकसभा सीटों को। ये तो मैंने पहले भी कहा, अगर आप लोकसभा की सीटें एक्सपैंड कर दो, कितनी भी एक्सपैंड कर दो, उसमें डोमिनेशन किसका हो जाएगा, यूपी और बिहार जैसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों का, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इससे तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती। तीसरा फॉर्मूला जो वेटेज वाला है, ये काफी हद तक लागू हो सकता है। इसमें क्या है कि 70 से 80% सीटें है ना जनसंख्या के आधार पर देनी है और 20 से 30% जो है डेवलपमेंट इंडिकेटर जैसे हेल्थ, लिटरेसी रेट, फर्टिलिटी कंट्रोल, इसके आधार पर इंडिकेटर मैनिपुलेट होने की संभावना है कि भाई कहीं अच्छी इंडिकेशन हो, कहीं बुरी इंडिकेशन हो, कौन डिसाइड करेगा, कैसे आप इसको यूनिफॉर्म बनाएंगे, ये एक प्रॉब्लम है। फिर क्या है, राज्यसभा को स्ट्रेंथन कर दो, मतलब आप फिक्स कर दो कि कितना भी बड़ा स्टेट हो 15 सीट से ज्यादा नहीं ले सकता राज्यसभा में, और कितना भी छोटा स्टेट हो 5 सीट से कम नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए सारे छोटे स्टेट्स को मिलकर किसी पॉलिसी को रोकना भी होगा ना, तो वो रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां भी जनसंख्या के आधार पर दोगे, तो मान के चलिए 80 सीट मिलकर यूपी और सिक्किम जैसा को केवल एक, कुछ नहीं कर पाएगा फिर सिक्किम, ये प्रॉब्लम है। पांचवा ऑप्शन क्या है कि आप उत्तर प्रदेश में ना और छोटे छोटे राज्य बनाओ जिससे एक स्टेट डोमिनेट नहीं कर पाए। और छठा ये और सबसे लास्ट ये ऑप्शन बताया जा रहा है कि हम इस डिलिमिटेशन को 2 स्टेज में लागू करें, यानी 2034 में और 2039 में। इससे थोड़ा जो शॉक है ना, जो पॉलिटिकल शॉक है, वो कम हो सकता है। आप बताएं इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है।